अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल फ़ाइन एंड शाइन होंगे। इतने दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था और मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस, इतने डीएम्स आ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये कि थैंक्स फॉर योर लव, थैंक्स फॉर योर सब्सक्रिप्शंस। ये आप लोगों का प्यार ही है कि जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना। ये आप लोगों की ही मोटिवेशन है कि जो कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं करती, जो मुझे जो है ना डीमोटिवेट नहीं होने देती। और जो है ये मुख्तलिफ पिछले 3-4 दिन के मुख्तलिफ क्लिप्स हैं, मुख्तलिफ ये जो है इसमें सीन्स हैं जो कि मैंने अपने घर के, कुछ मैंने अपनी बाजी के घर के मुख्तलिफ शूट किए हैं। तो ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से कुछ खाने पकाने के हैं और कुछ इस तरह से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर मैं दाल बॉईल कर रही थी, बल्कि चने की दाल का मैंने सालन ही बनाया था। और यहाँ पर लहसुन जो है मैं इसको बारीक पीस रही थी। और इसके अलावा रेसिपी यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकी, कुछ बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, बस थोड़ी सी जो है इस तरह से हो गया कि मैं आपके साथ मुकम्मल रेसिपी नहीं शेयर कर सकी। ये उससे अगले दिन का व्लॉग है, अगले दिन का शूट है, जिसमें ये आलू बने हुए थे, सालन इस तरह का। ये शोरबे वाले आलू, जो फटाफट वाला सालन होता है ना, वो यही होता है कि आप जल्दी जल्दी क्या बनाएं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एंड में यही आलू उठाए जाते हैं और जल्दी जल्दी या इसको फ्राई कर लिया जाता है या इस तरह का सालन बना लिया जाता है। और यहाँ पर ये इस टाइम किचन की ये हालत हुई हुई थी। आपको पता है जब किचन में काम हो रहा होता है तो साथ साथ जितना भी समेटे फिर भी थोड़ा बहुत खलारा तो बन ही जाता है। यहाँ पर ये आलू का सालन बना हुआ था, लेकिन खैर मैं घर से नाश्ता करके गई थी तो मुझे खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी और खाना मैंने बिल्कुल नहीं खाया था। और यहाँ पर साथ में मशीन भी लगी हुई थी और ये मशीन का तकरीबन एंड था। और जो है वो कपड़े तकरीबन बाजी ने सारे वॉश कर लिए थे। मैंने उनसे कहा भी था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रहने देती, मैं आके आपको वॉश कर देती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत कुछ अब काफ़ी बेहतर है। तो मैं जो है वो खुद ही मैं जो है ना वो वॉश कर लिए थे। यहाँ पे ये सारे उनका जो उनके फ्लैट के जो बैक साइड पे ये एक टेरेस और एक गैलरी सी है, इसमें उन्होंने ये मुख्तलिफ किस्म की ना ये तारें बनाई हुई हैं, जिन पर जो है ये कपड़े खुश्क होने के लिए ये डाल देती हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये जगह है जहाँ पर ये बैठ के जो है वो कपड़े वगैरह वॉश करती हैं। और इनके ना यहाँ पर ये 2 केजीज़ रखे हुए हैं, जिसमें ये पैरेट्स हैं। और ये जब सुबह सुबह स्पेशली जब ये चहचहाते हैं ना, तो इतना मज़े की वॉइस लगती है, इतना अच्छा फ़ील होता है ना कि दिल करता है कि बस अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं और कैसी कैसी चीज़ें हमें अता की हैं। और उसके साथ ही ना यहाँ पर ये एक एलोवेरा का पौधा रखा हुआ है। जब स्टार्ट में मैं यहाँ आई थी ना तो ये बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ था ना, तो मैंने बाजी से कहा कि भाई आप ना इसको पानी वगैरह दिया करें, ये बड़े काम की चीज़ है। और ये हमारी जो है स्किन, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त ये टोटके में काम आता है। अगर आप जस्ट इसको किसी और काम में भी ना लाएं, आप जस्ट इसका इस तरह से लीफ तोड़ें, उसके ऊपर की लेयर उतार दें और इसके ऊपर बेकिंग सोडा, हल्दी और जो है वो चीनी डाल के आप इसको फेस पे स्क्रब करें। उसके बाद आपकी स्किन इतनी शाइनी हो जाती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पर मैं बाजी के घर के लिए रेडी हो रही थी और इसके अलावा यहाँ पे मेरी अपने हस्बैंड से धुआंधार लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा। इतना कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है वो वापस घर जाओ। तो मैं यहाँ पे बैठी सोच रही थी कि अब मुझे जो है ना घर जाना चाहिए या मुझे यहीं बैठना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। हस्बैंड्स जो होते हैं ना, वो वैसे तो अल्लाह ताला की बहुत प्यारी मखलूक है, लेकिन जो है वो जब उनकी मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए ना तो बस फिर खैर नहीं होती। और फिर जो है ना बस ऐसे ही घर में ना एक उधम सा मचा हुआ होता है। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड जितने जल्दी गुस्सा करते हैं ना उतना जल्दी कूल भी हो जाते हैं। बस थोड़ी सी कोई बात अगर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाए ना तो वो थोड़ा सा मतलब उखड़ जाते हैं ना मिजाज से। लेकिन जो है ना मैं वैसे तो बहुत ख़्याल रखती हूँ कि कोई भी बात उनके मिजाज के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन फिर भी इंसान है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि जो है वो हमें मतलब उनका मिजाज जो है वो, उनका मूड जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है। मैं उनको रवाना करने के बाद जो है ना मैं फिर सो गई थी और अभी उठी थी तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और ये बड़ा सा मग बना के मैंने कहा फ्रेश होके फिर सोचते हैं कि क्या करना है, हस्बैंड से अपोलोजाइज़ करना है या जो है वो वापस घर जाना है, क्या करना है। तो यहीं पे बैठ के सोचते हैं।
तो उसके अलावा जो है ये फिर मेरा अगले दिन का व्लॉग है। और कराची में जो है वो घर को साफ़ रखना और मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये मेरी गुल्लक थी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे पास ये आती है ना तो मेरे पास पैसे आना बंद हो जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी वाकई ऐसे होता है। और यहाँ पर ना ये 2 रैक्स पड़े हुए थे, तो मैंने ये मैं घर से लेकर आई थी। वहाँ पर ये मेरे लगे हुए थे ना दीवार पे ना, और ये इसकी स्लाइड्स थी ये सारी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि वो इसको जो है ना दोबारा से इसको फिक्स करवाएं। तो खैर ये बेचारे ये कभी इधर कभी उधर यहाँ पर ये घूम फिर रहे हैं। अभी आपको पता है कि हम लोग रिसेंट ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो अभी हमें शिफ्टिंग में अच्छा खासा टाइम लग रहा है, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को मैनेज करने में, और बहुत सारा टाइम लगेगा। जैसे जैसे जो है वो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, और ताकि जो है ना जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है, कोई नई चीज़ आती है, जैसे जैसे हमारे जो है ना वो हालात बेहतर होते जाते हैं, तो आप लोगों को भी मैं शेयर करती जाऊंगी, आप लोगों से भी, आप लोगों को मैं भी बताती जाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग में अच्छी खासी प्रॉब्लम भी आ रही है, और जो है वो टाइम भी लग रहा है। आपको पता है आजकल जितनी महंगाई है, तो इस महंगाई में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मेरे चाय के बर्तन रखे हुए थे, और अभी मैं जा रही थी किचन में, और किचन में ये मैंने चाय के सुबह वाले कप रखे, और उसके बाद ये मेरी लेफ़्ट ओवर चाय थी, तो मैंने सोचा मैं इसको ज़ाय नहीं करती। आप कोशिश किया करें कि रिस्क को ज़ाय ना किया करें। आजकल तो जितनी महंगाई है, दिल ही नहीं करता कि किसी चीज़ को हम जो है ना ऐसे फेंक दें या ऐसे जो है वो गिरा दें या ज़ाय कर दें ना। तो यहाँ पर मैंने इस चाय को गर्म की थी। जब तक ये मेरी चाय गर्म होती है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और यहाँ पर अगेन ये मेरे जो है वो कल का डे है, और यहाँ पर मैं जा रही थी बाजी के घर, और यहाँ से उनका घर जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर हम लोग किसी गाड़ी पे जाते हैं तो भी हमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर मैं मोस्टली मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि मैं पैदल जाऊं। और यहाँ पर जाते हुए जो है वो मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि ना मैं आपको यहाँ का ये बाहर का जो है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेक करा दूं, दिखा दूं। तो यहाँ पर जो है ये मैं पैदल ही जा रही थी, वॉक की वॉक भी हो जाती है और सफ़र भी अच्छा कट जाता है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन पहुँच चुकी थी। ये सारे फ्लैट्स हैं इनके, और उनका घर जो है वो जहाँ पे है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर तकरीबन मैं उनके घर के करीब पहुँच ही चुकी थी। आज भी उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो मैं जो है ना मैं गई थी कि मैं जाके उनका पता करूं, अगर किसी किस्म की कोई ज़रूरत है, कोई हेल्प उनको चाहिए तो मैं वो भी कर दूं। और यहाँ पर मैं उनके तकरीबन घर के करीब पहुंच चुकी थी, और अभी मैं जाने लगी थी घर की तरफ। ये उनका घर जो है वो 3rd फ्लोर पे है, तो यहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरी बस ही हो जाती है, और एंड की स्टेयर्स पे तो बस मैं तो वहाँ पे जाके ऐसे ही ठहर ही जाती हूँ कि भाई जो है मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ ना। तो खैर हिम्मत उन लोगों की है जो सुबह डेली उतरते हैं सीढ़ियों से, और डेली जो है वो उनका आना जाना होता है। और यहाँ पर जो है ना मैं जब गई ना तो उन्होंने खाना वगैरह भी बनाया हुआ था, और फिर नाश्ता चूँकि मैं घर से नहीं करके गई थी और मुझे अच्छी खासी यहाँ पर भूख लग रही थी, तो वो खाना बना कर आई, तो हमने बैठ के यहाँ पर इकट्ठे खाना खाया। और यहाँ पर उनके कोई नेबर आई नहीं थी, तो यहाँ पर हम बैठे गपशप कर रहे थे। अच्छी खासी देर हम लोगों ने गपशप की, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और उनकी नेबर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत हंसमुख और बहुत बातूनी, और खैर अच्छा मतलब हमारा टाइम स्पेंड हुआ ना। तो यहाँ ये हॉस्पिटल जो है वो बाजी के घर के करीब है, और हम लोग आए हुए थे इस वक्त उनके चेकअप के लिए कि वो उनको मतलब फ़ील हो रहा था कि मेरी तबीयत ना कुछ बेहतर नहीं है, मुझे ना पेन हो रहा है। तो हम अभी आए हुए थे उनके चेकअप के लिए यहाँ हॉस्पिटल में ही, और यहाँ पर मैं उनके साथ रही। फिर जब वापस गए तो उनके घर फिर मैंने जाके वहाँ पर रोटियाँ बनाई, सालन क्योंकि उन्होंने दोपहर में बना लिया था,
तो जस्ट रोटी बनाई और उसके बाद जो है ना हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है वो हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। उम्मीद करती हूँ आज का जो है वो 3-4 दिन का मिला जुला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।